30 लाख के चैलेंज में फंस गए बागेश्वर धाम के बाबा। आर्या पार के इस चैलेंज के सामने जब बागेश्वर बाबा को लाया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आसाराम बापू से लेकर निर्मल बाबा तक हमारे देश में ऐसे कई बाबा को देखा है, लेकिन इस वक्त हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है और वो है बागेश्वर धाम बाबा, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। एक 26 साल का नौजवान जो दिखने में एक फिल्मी हीरो की तरह लगता है, लेकिन उनके कारनामे और उनके बोलने का अंदाज बड़े बड़े को चक्कर में डाल देता है। पर फिलहाल दोस्तों बागेश्वर बाबा खुद ही चक्कर खा रहे हैं और पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बागेश्वर बाबा चर्चाओं का विषय क्यों बने हुए हैं। दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है कि बागेश्वर बाबा लोगों की मन की बात जानकर उनकी समस्या को बता देते हैं और उनके पर्चे में लिख देते हैं। इसके चलते वो काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं। इनकी वीडियोज रोज वायरल होती है और लोग इन्हें देखना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन वो कहावत है कि मीठा ज्यादा है तो चींटियां लगने लगती है और ऐसा ही कुछ बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो रहा है। तभी तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन्हें बदनाम करने के लिए सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ लोग इनकी विद्या पर शक कर रहे हैं। अभी टीवी शो के दौरान माइंड फीड करने वाली सुहानी ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री हमारी तरह दिमाग पढ़ते हैं तो इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कला को भगवान की कृपा कहकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाना गलत है। और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। महाराष्ट्र में जब धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम के दौरान नागपुर पहुँचे तो वहाँ की संस्था ने इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और सबके सामने खुलेआम चैलेंज किया। जो जादू व चमत्कार लोगों के सामने दिखाते हैं वो चमत्कार हमारे सामने दिखाइए, अगर आप सही हुए तो आपको हम 30 लाख रुपए देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री इस चैलेंज से ज्यादा डर गए तो वो वापस लौट गए और महाराष्ट्र की इस कमेटी के अध्यक्ष श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र के खिलाफ पुलिस केस की मांग की और कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून में अंधविश्वास फैलाना बहुत ही बड़ा जुर्माना माना जाता है, जिसके तहत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धीरे धीरे महाराष्ट्र के नागपुर में से निकली ये बात पूरे भारत में फैल गई, जिसके बाद बहुत सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल जवाब करने लग गए। जिसके बाद बागेश्वर सरकार ने कहा है कि हम बीच में छोड़कर नहीं भागे थे, हमारे 7 दिन की कथा थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन लोग विश्वास क्यों करेंगे, क्योंकि भारत में साधु महात्माओं की इज्जत का इतना फालूदा हुआ है कि चाहकर भी धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास न कर पा रहा था कोई। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी उनके चमत्कारों पर सवाल जवाब उठा रही थी। इन सभी से तंग आकर एक दिन बागेश्वर सरकार ने सभी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं नहीं बताऊंगा किसकी अर्जी लगी है, आप अपने लोगों को खड़ा कर देना, मैं उनके परेशानियां और उनके मन की बात अपने कागज में लिख दूंगा। और ये बात सत्य हुई तो हर कोई देखता रह गया। बागेश्वर सरकार ने पूरी सच्चाई पहले से लिखी हुई थी, लोगों की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर सरकार धाम जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।